सोचिए, कोई भी इंजन कितना कुशल हो सकता है। क्या इसकी कोई आखिरी हद है? क्या ऐसा कोई कुदरती कानून है जो ये कहता हो कि हम गर्मी को कभी भी 100% काम में नहीं बदल सकते? चलिए आज इसी दिलचस्प सवाल की गहराई में उतरते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है 1824 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर साडी कार्नोट के साथ। ये वो दौर था जब थर्मोडायनामिक्स के नियम भी ठीक से बने नहीं थे। फिर भी कार्नोट ने एक बहुत गहरा सवाल पूछा, किसी भी इंजन की सैद्धांतिक यानी थियोरेटिकल मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या हो सकती है। और उन्हें ये एहसास हुआ कि इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले एक आदर्श इंजन की कल्पना करनी होगी। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कार्नोट ने एक ऐसे काल्पनिक इंजन के बारे में सोचा जिसमें कोई कमी न हो, जो एकदम परफेक्ट हो। इसके लिए उन्होंने कुछ बुनियादी नियम बनाए, ऐसे नियम जो फिजिक्स के हिसाब से उसे सबसे कुशल बना सकें, जहां एनर्जी की कोई बर्बादी न हो। ये हैं उस परफेक्ट इंजन के 4 नियम। पहला, हर प्रोसेस क्वाजी स्टैटिक हो, यानी इतनी धीरे धीरे हो कि सिस्टम हमेशा संतुलन में रहे। दूसरा, कोई डिसिपेशन न हो, मतलब घर्षण या फ्रिक्शन जैसी कोई भी चीज़ एनर्जी को बर्बाद न करे। तीसरा, जब भी हीट का लेनदेन हो वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो, इसे आइसोथर्मल कहते हैं। और चौथा, जब तापमान बदले तो कोई हीट अंदर या बाहर न जाए, मतलब सिस्टम पूरी तरह से इंसुलेटेड हो, जिसे एडियाबैटिक कहते हैं। संक्षेप में कहें तो कोई बर्बादी नहीं, सब कुछ पूरी तरह से कंट्रोल में। इन्हीं नियमों को ध्यान में रखकर कार्नोट ने एक खास 4 स्टेप का साइकिल डिजाइन किया। ये एक ऐसा लूप है जिसमें काम करने वाली गैस बार बार अपनी शुरुआती हालत में लौटती है और इस पूरे प्रोसेस के दौरान हमें कुछ उपयोगी काम करके देती है। ये जो आप पीवी डायग्राम देख रहे हैं, ये हमारे लिए एक नक्शे की तरह है। वर्टिकल एक्सिस पर प्रेशर यानी दबाव है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर वॉल्यूम यानी आयतन। ये ग्राफ हमें गैस की इस यात्रा के हर कदम को समझने में मदद करेगा। तो हमारी यात्रा शुरू होती है पॉइंट 1 से। गैस एक गर्म सोर्स के संपर्क में है जिसका तापमान है T1। ये धीरे धीरे फैलती है और इस दौरान सोर्स से Q1 हीट सोखकर पिस्टन को धकेलती है, यानी काम करती है। ये सब कुछ एक फिक्स टेम्परेचर पर होता है। अब हम गैस को पूरी तरह से इंसुलेट कर देते हैं। वो अभी भी फैल रही है और काम कर रही है, लेकिन अब उसे बाहर से कोई एनर्जी नहीं मिल रही। तो वो काम करने के लिए अपनी ही अंदरूनी एनर्जी का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से वो ठंडी हो जाती है और उसका तापमान T1 से गिरकर T2 हो जाता है। तीसरे स्टेप में अब हम गैस पर काम करते हैं, यानी उसे दबाते हैं। इस दौरान वो एक ठंडे सिंक के संपर्क में होती है जिसका तापमान है T2। जैसे जैसे गैस सिकुड़ती है वो अपनी एक्स्ट्रा हीट यानी Q2 को सिंक में छोड़ देती है और ये सब फिक्स्ड टेम्परेचर T2 पर होता है। और आखिर में हम गैस को फिर से इंसुलेट करते हैं और उसे और दबाते हैं। अब गैस पर किया गया सारा काम उसकी इंटरनल एनर्जी में बदल जाता है, जिससे उसका तापमान वापस T2 से बढ़कर T1 हो जाता है। और बूम, गैस ठीक उसी जगह वापस आ गई है जहां से उसने शुरू किया था। साइकिल पूरा हो गया। तो इस पूरे साइकिल का नतीजा क्या निकला? हमने एनर्जी दी, गैस ने एक चक्कर लगाया और हमें कुछ काम मिला। अब चलिए देखते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया का गणित हमें क्या बताता है। इस पीवी डायग्राम पर टोटल काम इस लूप के अंदर का एरिया है और यहीं पर असली जादू होता है। दूसरे स्टेप में गैस ने जो काम किया था वो चौथे स्टेप में उस पर किए गए काम से पूरी तरह कैंसिल हो जाता है। वो एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं। तो जो नेटवर्क है वो बस ली गई हीट Q1 और छोड़ी गई हीट Q2 का अंतर रह जाता है। कितना आसान हो गया। तो एफिशिएंसी क्या है? ये होती है टोटल काम और ली गई टोटल हीट का अनुपात। और जब हम गणित करते हैं तो हमें एक इतना सुंदर और सिंपल सा रिजल्ट मिलता है कि यकीन नहीं होता। मैक्सिमम एफिशिएंसी, जिसे हम ईना से दिखाते हैं, वो बस 1 - T2/T1 के बराबर है। सोचिए, ये गैस के टाइप, इंजन के साइज या उसके डिज़ाइन पर निर्भर ही नहीं करती। ये सिर्फ गर्म और ठंडे सोर्स के तापमान पर निर्भर करती है। ये एक क्रांतिकारी खोज थी। चलिए इसे एक असली दुनिया के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक पावर प्लांट 500 केल्विन यानी करीब 227 डिग्री सेल्सियस की भाप और 300 केल्विन यानी 27 डिग्री सेल्सियस के ठंडे पानी का इस्तेमाल करता है। तो कार्नोट के फॉर्मूले के हिसाब से 1 - 300/500 ये हुआ 0.40 यानी 40%।
ये उस पावर प्लांट की मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी है। फिजिक्स का नियम कहता है कि इससे बेहतर करना नामुमकिन है। कार्नोट की ये जो खोज थी ना, ये सिर्फ एक काल्पनिक इंजन के बारे में नहीं थी। ये एक बहुत गहरे यूनिवर्सल सच को उजागर कर रही थी जो इस ब्रह्मांड के हर हीट इंजन पर लागू होता है। इसे कहते हैं कार्नोट का थ्योरम। ये साफ तौर पर कहता है कि कोई भी इंजन, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना बना हो, उन्हीं दो तापमानों के बीच काम करने वाले एक आदर्श कार्नोट इंजन से ज्यादा कुशल नहीं हो सकता। ये एक तरह से थर्मोडायनामिक्स की स्पीड लिमिट है जिसे आप तोड़ ही नहीं सकते। और इसका सबूत वो तो और भी कमाल का है। बस कल्पना कीजिए कि आपके पास एक ऐसा इंजन है जो कार्नोट इंजन से बेहतर है। आप उस सुपर इंजन का इस्तेमाल एक कार्नोट इंजन को रेफ्रिजरेटर की तरह उल्टा चलाने के लिए कर सकते हैं। जानते हैं इसका नतीजा क्या होगा? आप बिना कोई बाहरी काम किए ठंडी जगह से गर्मी को गर्म जगह पर भेज पाएंगे। और ये थर्मोडायनामिक्स के दूसरे नियम का खुला उल्लंघन है, जो कहता है कि गर्मी अपने आप ठंडे से गर्म की ओर नहीं बहती। क्योंकि ये नामुमकिन है, इसका मतलब हमारा शुरुआती आइडिया कि एक बेहतर इंजन हो सकता है, वो गलत होना चाहिए। ये हमें एक और भी गहरी बात तक ले जाता है। ली गई हीट और छोड़ी गई हीट का अनुपात यानी Q1/Q2 सीधे सीधे उनके तापमान के अनुपात यानी T1/T2 के बराबर होता है। ये रिलेशन इतना फंडामेंटल है कि इसने वैज्ञानिकों को एक ऐसा टेम्परेचर स्केल बनाने का मौका दिया जो किसी खास पदार्थ जैसे पानी या पारे पर निर्भर नहीं करता। ये तापमान को नापने का एक सच्चा यूनिवर्सल तरीका है। तो इस पूरी यात्रा के बाद वो कौन सी मुख्य बातें हैं जिन्हें हमें याद रखना चाहिए? चलिए एक बार फटाफट देख लेते हैं। सबसे ज़रूरी बातें ये हैं। पहली, मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए प्रोसेस का रिवर्सिबल होना ज़रूरी है, जिसमें कोई एनर्जी बर्बाद ना हो। दूसरी, कार्नोट साइकिल 2 आइसोथर्मल और 2 एडियाबैटिक स्टेप्स का एक परफेक्ट लूप है। तीसरी, वो सुनहरा फॉर्मूला एफिशिएंसी है 1 - T2/T1। और आखिर में कार्नोट का थ्योरम एक मौलिक नियम है, कोई सुझाव नहीं। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर किसी इंजन की इफिशियंसी का सबसे बुनियादी माप सिर्फ 2 तापमानों का एक अनुपात है, तो ये ऊर्जा, ऊष्मा और यहाँ तक कि इन्फॉर्मेशन के बीच के गहरे फंडामेंटल रिश्ते के बारे में हमें क्या बताता है? एक साधारण सा फॉर्मूला जिसके मायने ब्रह्मांड जितने विशाल हैं,